तो हम देखते हैं कि वेजिटा भी ग्रैंड प्रिस्ट के साथ अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर चुका होता है, क्योंकि अब वो भी ज़ेनोसामा का एक गार्डियन बनने वाला होता है। दूसरी तरफ हम सभी ज़ेनोसामा और गोकू को देखते हैं और तभी गोकू ज़ेनोसामा से कहता है, हे ज़ेनोसामा, आखिर वेजिटा को और कितनी देर लगेगी एक नया गार्डियन बनने के लिए? जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, रुक जाओ, हम अभी ग्रैंड प्रिस्ट को बुलाते हैं। ये कहने के बाद दोनों ही ज़ेनोसामा ग्रैंड प्रिस्ट को बुलाते हैं और हम देखते कि वहां पर ग्रैंड प्रिस्ट आते हैं। ज़ेनोसामा ग्रैंड प्रिस्ट से कहते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट, आखिर और कितनी देर लगेगी भला वेजिटा को एक गार्डियन बनने की? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, चिंता मत कीजिए, वेजिटा बस पूरी तरीके से तैयार हो ही चुका है और कुछ ही देर में वो यहाँ पर आ जाएगा। जिसके बाद हम देखते कि कुछ समय बीत जाता है और तभी वहां पर वेजिटा फाइनली आता है। वेजिटा की ताकत पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जो देखकर गोकू काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और वो कहता है, क्या बात है वेजिटा, तो आखिरकार तुम भी ज़ेनोसामा के गार्डियन बन चुके हो, तुम्हारी भी ताकत सच में काफी बढ़ चुकी है। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मेरी ताकत पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो क्या कहते हो कैकरॉट, हो जाए? जो सुनकर गोकू कहता है, तो चलो आ जाओ वेजिटा, देखते हैं कि आखिर कौन कितना शक्तिशाली बन चुका है। ज़ेनोसामा, क्या आप ये देखना चाहोगे? जिसके ऊपर दोनों ही ज़ेनोसामा काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं, बिल्कुल, गोकू और वेजिटा की लड़ाई हो जाए। जो देखकर ग्रैंड प्रिस्ट थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और तभी हम देखते कि गोकू अपने एक ही पावर अप में सीधा अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दूसरी तरफ वेजिटा हंसता है। वो कहता है, चलो ठीक है, तो मैं भी इसे पूरी तरीके से करूंगा। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को अप करते हैं। हम देखते कि वेजिटा अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर गोकू हैरानी के साथ पूछता है, ओह, क्या बात है वेजिटा, आखिर ये तुम्हारी भला कौन सी ताकत है? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट बताते हैं, मैंने सोचा था कि आखिर वेजिटा को भी ट्रेन करके अल्ट्रा इंस्टेंट के लेवल पर ले जाया जाए, लेकिन जब मैं वेजिटा को ट्रेन कर रहा था, शांत शक्तियां नहीं है, बल्कि वेजिटा के पास तो डिस्ट्रक्शन की शक्तियां थी और इसी कारण वेजिटा को मैंने ये नई ताकत सिखाई है। इसका नाम अल्ट्रा ईगो है और ज्यादातर इस शक्ति का इस्तेमाल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन करते हैं। जो सुनकर गोकू कहता है, तो चलो आ जाओ वेजिटा, देखते हैं कि आखिर तुम अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की शक्तियों में क्या कर पाते हो। जो सुनकर वेजिटा कहता है, मैं एकदम तैयार हूं कैकरॉट, दिखाओ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाते हैं। वो दोनों ही जैसी एक दूसरे से भिड़ते हैं, वहां पर एक धमाका होता है। ग्रैंड प्रिस्ट इन सभी धमाकों को रोकने के लिए वहां पर एक अपना बैरियर बनाते हैं। गोकू और वेजिटा एक दूसरे के ऊपर अपने काफी सारे हमले करने लगते हैं। वो दोनों ही धीरे धीरे करके एक दूसरे की शक्तियों को मैच करते हैं। दोनों ही ज़ेनोसामा ये देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी हम देखते कि ग्रैंड प्रिस्ट अचानक से उस लड़ाई को वहीं पर रोक देते हैं। जो देखकर ज़ेनोसामा कहते हैं, अरे नहीं ग्रैंड प्रिस्ट, आखिर तुमने ये क्यों किया? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे माफ कर देना ज़ेनोसामा, लेकिन क्या आपको याद है, हमें वापस कुछ समय के लिए फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर लौटना होगा। जो सुनकर दोनों ही ज़ेनोसामा कहते हैं, अरे हाँ, हम तो उसके बारे में भूल ही गए थे, लेकिन क्या हमारे साथ इस बार गोकू और वेजिटा दोनों आने वाले हैं? क्योंकि पहले तो हम अपने गार्डियन के साथ जाते थे। जो सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट थोड़ा सोचते हैं और तभी वो कहते हैं, नहीं ज़ेनोसामा, इस बार हमारे साथ सिर्फ एक ही गार्डियन आ सकता है और उसके अलावा साथ ही मैं आपके मैच चलूंगा, क्योंकि गोकू और वेजिटा दोनों को ही नहीं मालूम कि आखिर हम फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर कैसे जाएंगे और हमें वहां पर जाकर क्या क्या करना है। ये सारी बातें सुन के गोकू और वेजिटा थोड़ा सा हैरान होते हैं और तभी वो दोनों ही पूछते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट, आखिर आप क्या बात कर रहे हो फ्यूचर टाइमलाइन के बारे में? क्या हम वहां पर जाने वाले हैं? लेकिन क्यों? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट बताते हैं, गोकू, क्या तुम भूल चुके हो, तुमने एक ज़ेनोसामा को यहाँ पर फ्यूचर से लाया है, तो इसी कारण की वजह से समय समय पर हमें फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर भी जाना पड़ता है, ये देखने के लिए कि फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर बचे हुए प्लैनेट और बचे हुए यूनिवर्सेस के अंदर आखिर क्या क्या चल रहा है। ओमनी किंग को वहां पर भी जाना बहुत जरूरी है। जो सुनकर गोकू और वेजिटा समझ जाते हैं और तभी वेजिटा कहता है, तो ठीक है ग्रैंड प्रिस्ट, तो हमें बताइए
कि आखिर हमें अब आगे क्या करना है। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, सबसे पहले तो जब कभी भी ज़ेनोसामा फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर जाते थे तो मैं यहीं पर रहता था। मैं हर चीज़ में नज़र रखता था, क्या सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन कुछ समय से काफ़ी कुछ घट रहा है और मैं इस समय यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुक सकता, क्योंकि सबसे पहली बात तो तुम दोनों को ही नहीं मालूम कि आखिर फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर क्या क्या हमको करना है। इसी कारण की वजह से तुम में से एक शख्स मेरे साथ चलेगा, यानी कि हमारे साथ चलेगा, और मैं तुम्हें सारी ही बातें समझा दूंगा। और साथ ही में आजकल हमारे मल्टीवर्स के ऊपर भी काफ़ी सारे खतरे मंडरा रहे हैं, तो तुम में से एक को यहाँ पर रुकना होगा। जो सुनकर तभी वेजिटा कहता है, तो ठीक है, मैं यहाँ पर रुकता हूँ, आप क्या कैरोट को अपने साथ ले जाइए। जो सुनकर तभी गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, मेरे ख्याल से तुम्हें इनके साथ फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि तुम वहां पर ट्रंक से भी मिल सकते हो और तुम देख सकते हो कि आखिर वो क्या कर रहा है, और वैसे भी मैं यहाँ पर रुक के सबको संभाल लूंगा। जो सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो ठीक है गोकू, तुम यहाँ पर रुक सब कुछ देखना जब तक हम फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर जाके आते हैं। जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, गोकू काश तुम भी हमारे साथ चलते तो बहुत ही मजा आता। जिसके ऊपर गोकू कहता है, कोई बात नहीं ज़ेनोसामा, मैं आपके साथ अगली बार चलूंगा। ये कहने के बाद हम देखते कि ग्रैंड प्रिस्ट, वेजिटा और दोनों ही ज़ेनोसामा फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर जाने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद कुछ समय बीत जाता है। गोकू धीरे धीरे करके वहां पर बोर होने लगता है और तभी गोकू कहता है, मैं एक ज़ेनोसामा को फ्यूचर टाइमलाइन से तो लेकर आ गया था, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि हमें कुछ ऐसा भी करना होगा। और ज़ेनोसामा समय समय पर फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर भी जाते रहते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू ज़ेनोसामा के पैलेस पर अकेला होता है और तभी वहां पर एक शख्स आता है और वो शख्स कहता है, क्या यहाँ पर ओमनी किंग मौजूद है? मुझे ओमनी किंग ज़ेनोसामा से एक काफी खास काम है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? गोकू को ये आवाज सुनाई देती है। गोकू कहता है, आखिर ये आवाज किसकी है और मुझे क्यों लग रहा है कि यह आवाज मैंने पहले भी कहीं सुन रखी है। ये कहने के बाद गोकू ज़ेनोसामा के पैलेस से बाहर निकलता है और तभी वो शख्स गोकू को देखकर कहता है, क्या ये तुम हो गोकू? और तभी गोकू कहता है, हे, मैंने तुमको पहले देखा है, क्या मुझे याद नहीं आ रहा? कहीं तुम टेपियन तो नहीं? और तभी हम उस शख्स को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि टेपियन होता है। और टेपियन तभी गोकू से कहता है, गोकू आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरे ख्याल से ये जगह तो ओमनी किंग की है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ तुमने एकदम सही सुना और तुमने एकदम सही समझा, ये जगह ओमनी किंग ज़ेनोसामा की है। टेपियन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर टेपियन कहता है, मुझे ज़ेनोसामा से कुछ काफी खास काम है, मुझे यहाँ के ओमनी किंग से मिलना है और ग्रैंड प्रिस्ट से भी। जिसके ऊपर गोकू कहता है, अरे नहीं टेपियन, वो इस समय तुमसे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो फिलहाल यहाँ पर नहीं है, वो फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर गए हैं। दोनों ही ज़ेनोसामा और साथ ही में ग्रैंड प्रिस्ट और उनके साथ में वेजिटा भी गया है। ये सारी बातें सुन के टेपियन काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी वो कहता है, लेकिन मुझे उनसे मिलना था, मुझे उनसे काफी खास काम था। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या भला आखिर तुम्हें ओमनी किंग से क्या काम है टेपियन? चलो कोई बात नहीं, तुम्हें जो कोई भी काम है तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैं और वेजिटा अब ज़ेनोसामा के नए गार्डियन बन चुके हैं। जो सुनकर टेपियन हैरान होता है और वो कहता है, क्या तुम और ओमनी किंग के गार्ड? क्या सच में गोकू? जो सुनकर गोकू कहता है, हाँ तुम मेरा विश्वास कर सकते हो, मैं और वेजिटा ओमनी किंग ज़ेनोसामा के नए गार्ड बन चुके हैं। जो सुनकर टेपियन कहता है, नहीं यह अच्छा नहीं है गोकू, आखिर तुम और वेजिटा ज़ेनोसामा यानी कि एक ओमनी किंग के गार्डियन क्यों बने? जो सुनकर गोकू कहता है, क्या आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? क्या ये बुरा है? जिसके ऊपर तभी टेपियन कहता है, मैं यहाँ पर एक काफी खास काम से आया हूँ और वो ओमनी किंग का ही काम है, मुझे जानना है कि ज़ेनोसामा कब तक आएंगे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ये बात तो मुझे भी नहीं पता टेपियन, लेकिन तुम्हारी बातों से ये साफ नजर आता है कि तुम घबराए हुए हो। क्या बात है, तुम मुझे बता सकते हो? जिसके ऊपर तभी टेपियन कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो गोकू, कुछ समय से न जाने कैसे लेकिन हर एक मल्टीवर्स और हर एक यूनिवर्स के ओमनी किंग के ऊपर लगातार हमले होते रह रहे हैं और उन सभी के गार्डियन को मार दिया गया है, जिनमें से मेरे ख्याल से ज़ेनोसामा के भी पुराने गार्डियन को मार दिया गया होगा।
जो सुनकर गोकू कहता है, हाँ जेनोसामा के ऊपर भी काफी हमले हुए थे, लेकिन जेनोसामा के गार्डियन मारे गए और अब हम इसी वजह से तो जेनोसामा के नए गार्डियन बन चुके हैं। जिसके ऊपर तभी टेपियोन कहता है, लेकिन मुझे बताओ गोकू, क्या तुम्हारे गार्डियन बनने के बाद क्या किसी ने जेनोसामा के ऊपर हमला किया, और क्या किसी को भी ये बात मालूम है कि तुम और वेजिटा जेनोसामा के नए गार्डियन बन चुके हो? जिसके बाद गोकू वो सारी बातें टेपियोन को बताता है, जो कुछ भी प्लेनेट अर्थ में हुआ होता है। जो सुनकर टेपियोन पूरी तरीके से हैरान होते हुए कहता है, नहीं गोकू, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, हमें जल्द से जल्द तुम्हारे प्लेनेट अर्थ में जाना होगा। ये कहने के बाद गोकू काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार टेपियोन क्या कह रहा है। ये कहने के बाद टेपियोन और गोकू बहुत ही तेजी से प्लेनेट अर्थ की तरफ जाते हैं। कुछ समय बाद वो दोनों ही जैसे वहां पर पहुंचते हैं, गोकू कहता है, नहीं आखिर ये कैसे हो सकता है, प्लेनेट अर्थ का ऐसा हाल। और हम देखते हैं कि प्लेनेट अर्थ पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है। प्लेनेट अर्थ में रहने वाला हर एक शख्स वहां से गायब हो चुका होता है। जो देखकर टेपियोन कहता है, देखा गोकू, मुझे मालूम था कि कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ होगा। उन लोगों को मालूम चल गया होगा कि तुम और वेजिटा प्लेनेट अर्थ से हो, जेनोसामा के नए गार्ड। जो सुनकर गोकू बड़ी हैरानी के साथ कहता है, लेकिन आखिर ये सब क्या हुआ टेपियोन, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये बात भी मुझे समझ में नहीं आ रही। प्लेनेट अर्थ का ऐसा हाल, और तुम जो कुछ भी कह रहे हो मैं ऐसे समझ नहीं पा रहा टेपियोन, क्या तुम मुझे साफ साफ बताओगे? जिसके ऊपर तभी टेपियोन कहता है, ठीक है गोकू, मैं तुम्हें हर एक बात साफ साफ बताता हूँ, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। कुछ समय पहले हमारे यूनिवर्स के अंदर भी ऐसी काफी सारी अलग अलग चीजें घट रही थी। वहां पर भी हमारे ओमनी किंग के गार्ड्स को मारा गया और साथ ही में हमारे वहां के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी मारा गया। जो सुनकर गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, लेकिन ये सब भले तुम्हारे यूनिवर्स में कैसे हो सकता है? तुम तो एक अलग डायमेंशन से बिलोंग करते हो। जिसके ऊपर टेपियोन कहता है, फिलहाल के लिए मैं तुम्हें सारी बातें नहीं समझा सकता, लेकिन हाँ तुम ये समझ सकते हो कि धीरे धीरे करके मैं भी एक गॉड के लेवल पर पहुंचता जा रहा था। जो कुछ भी मैंने प्लेनेट अर्थ में सीखा वो सभी चीजें मैं वहां पर करता जा रहा था। मैं शक्तिशाली बन रहा था। आगे आने वाले समय पर हो सकता था कि मैं भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन या फिर हमारे यूनिवर्स का गार्डियन बनता, लेकिन उससे पहले ही हमारे यूनिवर्स में काफी कुछ होने लगा। जिसके बाद हमारे वहां के ओमनी किंग ने मुझे ये आदेश दिया कि मैं यहाँ पर यानी कि तुम्हारे मल्टीवर्स के अंदर आके ओमनी किंग जेनोसामा को सारी ही बातें बताऊं, जिससे वो सभी चीजें सही कर सके। लेकिन शायद मुझे यहाँ पर आने में देरी हो गई और जेनोसामा फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर लौट गए, जैसा कि तुम बता रहे हो। जो सुनकर गोकू कहता है, नहीं भला आखिर ये सब कैसे हुआ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो हमें जल्द से जल्द प्लेनेट बीरस पे जाना होगा, यूनिवर्स 7 की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास। ये कहने के बाद टेपियोन और गोकू बीरस के प्लेनेट में जाने के लिए बड़ी तेजी से निकलते हैं। लेकिन गोकू जैसे ही वहां पर भी पहुंचता है, गोकू देखकर हैरान होता है, क्या आखिर ये सब कैसे, प्लेनेट बीरस का ऐसा हाल। और ये कहने के बाद हम देखते कि प्लेनेट बीरस भी बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वहां पर एक काफी बड़ी लड़ाई हुई है। जो देखने के बाद गोकू बीरस और वीज को ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। जो देखकर टेपियोन कहता है, नहीं शायद जो कुछ भी हमारे यूनिवर्स के अंदर हुआ था वो यहाँ पर भी होने वाला है गोकू, तो आखिर अब तुम क्या करोगे? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मैं क्या करूंगा, आखिर मैं अब क्या करूंगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और हम देखते हैं कि तभी वहां पर वीज का स्टाफ अचानक से गोकू के सामने आ जाता है। गोकू स्टाफ को देखकर काफी हैरान होता है और तभी उस स्टाफ में से हम देखते कि वीज की झलक दिखाई देती है। और तभी वीज कहता है, मुझे मालूम है गोकू कि तुम हमें ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आओगे, लेकिन इस समय पर जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। मैं तुम्हें सारी बातें इस समय नहीं बता सकता। उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे बहुत जल्दी मिलोगे, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लेकिन इस समय पर सभी यूनिवर्स के अंदर बहुत बड़ा खतरा आ चुका है और इसी वजह से लॉर्ड बीरस और मैं सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल के साथ में कुछ काफी खास करने वाले हैं। जिस वजह से यहाँ पर जो कुछ भी तुमने देखा है वो सब धीरे धीरे करके हर यूनिवर्स में ना हो, इसी कारण के लिए तो हमें फिलहाल के लिए सभी गॉड्स और एंजल से मिलना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन गोकू बहुत कुछ बुरा होने वाला है। हमें मालूम है कि जेनोसामा फ्यूचर टाइमलाइन पर लौट चुके हैं और अब जो कुछ भी सही कर सकता है और जो कुछ भी संभालना है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही संभालना है। लेकिन
हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। गोकू ये कहने के बाद वो मैसेज वहां से गायब हो जाता है, जो देखकर गोकू कहता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। जिसके ऊपर तभी टेपियोन कहता है गोकू हमें वापस जेनोसामा के पैलेस पे जाना चाहिए। मुझे लगता है कि वो लोग वहीं पर गए होंगे गोकू, क्योंकि उनका असली टारगेट ओमनी किंग ही होंगे या फिर ओमनी किंग के गार्डियन। जो सुनकर गोकू कहता है अगर ऐसी बात है तो हमें वहां पर जल्द से जल्द जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं जेनोसामा का गार्डियन हूँ और साथ ही में इस पूरे मल्टीवर्स का भी। तो मैं उन सभी को रोक के रहूंगा और जरा मैं भी देखूं कि आखिरकार प्लेनेट अर्थ की ऐसी हालत करने वाले लोग कौन हैं। ये कहने के बाद गोकू और टेपियन जेनोसामा के पैलेस में निकल जाते हैं और तभी हम देखते हैं जेनोसामा के पैलेस में एक शख्स को, जो कि कहता है तो आखिरकार जेनोसामा का पैलेस हम यहाँ पर पहुंच ही गए।